खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में जो फरमाता है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। उसका फजल और इत्मीनान हमेशा आप सब पर कसरत से होता रहे, आमीन। अजीज़ों, ABN पाकिस्तान की तरफ से मैं पास्टर सुहेल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते सबक नंबर 9 में हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के रवैये के बारे में गहरी तहकीक करेंगे और फिर जानेंगे कि हम उन असूलों को जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में अपनाए, हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे अपना सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक को इज्जत दी, उसकी मोहब्बत ने किसी हद को नहीं माना, उसने कभी भी गुरूर और तकब्बर की नुमाइंदगी ना की। खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी ने लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया। वो जिस किसी से भी मिला बड़ी मोहब्बत और बर्ताव किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के काबिल हो गए। खुदावंद यीशु और उसके शागिर्दों के नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी दूसरे लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव कर सकते हैं। आज हम मंदरजा झेल उन्वानात पर गौर करेंगे। आइए हम देखें आज के हमारे उन्वानात क्या हैं। मिसाल के तौर पर आज हम देखेंगे कबूल करने वाला दिल, फिर हम गौर करेंगे मुबारकबाद के अल्फाज जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे मोहब्बत को सच्चाई के साथ बयान किया, फिर हम ये भी जानेंगे लोगों को कबूल करने का क्या तरीका अपनाया गया और हम उसको कैसे अपना सकते हैं। मोहब्बत से तालीम देना, इस पर भी आज हम गौर करेंगे। तो अजीज़ों, आइए दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी ख़ास रहनुमाई करे ताकि हम आज लायक तौर पर इस पैगाम पर गौर करके उसको अपने अमल में ला सके। आइए हम दुआ करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। ऐ हमारे जिंदा आसमानी बाप, तेरी मोहब्बत शफकत के लिए शुक्रगुजार है जो तू हमेशा हम पे करता है। आज इल्तिजा करते हैं जो कुछ तेरे कलाम में से हम सीखने और समझने और पढ़ने जा रहे हैं, उसके वसीले से हम बड़ी बरकत पाएं, कलीसिया बरकत पाए। काश कि आज का पैगाम हमारी ज़िंदगियों में गहरी जड़ पकड़े और हम खुदावंद यीशु मसीह की पहचान तक पहुँच सकें ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। खुदावंद यीशु के अजीम और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अज़ीज़ों, आज हमारी हिफ्ज़ करने की आयत है, उसको पढ़ते हैं। आपको याद है ना कि हर हफ्ते हमारे लिए एक हिफ्ज़ करने की आयत होती है। तो आइए किताब मुकद्दस मेरे साथ खोलिए। आज की हिफ्ज़ करने की आयत पहला पतरस उसके 3 बाब की 15वीं आयत को दोहराते हैं। यहाँ पर लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। खुदावंद यीशु मसीह के रवैये में पहली और ख़ास बात यह थी कि वह अपने लोगों की तलाश करता और ऐसे लोगों की तलाश करता था जो दिल से किसी को भी कबूल करने के लिए तैयार होते थे। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को देखें और यूहन्ना की इंजील 4 बाब को देखें, खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 4 आयत, और यहाँ पर लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। क्यों? यहूदी यरूशलेम से गलील जाने के लिए कई दूसरे मुश्किल और लंबे रास्ते इख्तियार करते थे ताकि उनको सामरिया में से गुजरना ना पड़े। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों सामरिया ही का रास्ता इख्तियार किया? यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरिया में लोगों ने सच और झूठ को मिलाकर एक गलत अकीदे की बुनियाद डाल रखी थी। यही वजह थी कि यहूदियों ने सामरियों की हैकल की तामीर में भी शामिल होने की इजाज़त ना दी थी। अगर आप गौर करें तो पिछले चंद असबाक में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं, और फिर अगर आपको भूल चुका हो तो अज़रा उसके 4 बाब की पहली चंद आयात पढ़ें। वहाँ पर मालूम होता है कि क्यों यहूदियों ने सामरियों के साथ लेन देन ख़त्म किया था और क्यों उन्होंने हैकल की तामीर में सामरियों को हिस्सा लेने की इजाज़त ना दी थी। और शागिर्द भी यही समझते थे कि सामरिया में मुनादी करना फजूल है। ताहम
खुदावंद का पाकरू सामरियों के दिलों में तैयार कर रहा था ताकि वो खुदावंद के कलाम को कबूल कर लें। बस यही वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह सामरिया में भी सच्चाई का बीज बोने पहुंच गए। इस सच्चाई के बीज ने इतनी जल्दी जड़ पकड़ी कि जल्दी फसल पककर तैयार हो गई और फल देने लगी। यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 39वीं आयत पढ़ें, आप गौर करें, आपको वहां पर यह सारा माजरा दिखाई देगा। अब गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत को चुना जिसका दिल सच को सुन सकता था। वो बेशक सच कड़वा था तो भी उसने इसको दिल से कबूल किया। मेरे अजीजों, तो फिर हमें भी चाहिए कि सच को कबूल करने वाले हों, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। यह था पहला असूल जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनाया ताकि दूसरों को जीत सके। मेरे अजीजों, हम कैसे दूसरों को जीत सकते हैं? सच कहना चाहिए, बेशक वो कड़वा हो, लेकिन प्यार और मोहब्बत के साथ। खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरा असूल क्या अपनाया? मुबारकबाद के अल्फाज कहना शुरू किए। यह दूसरा असूल था जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान अपनाया। पढ़िए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से मरकस की इंजील 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला। खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे किसी औरत के लिए। यहां खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत की हौसला अफजाई की जिससे लोग बेहद नफरत करते थे। खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज ने उस औरत की ऐसी मदद की कि उसने ना सिर्फ तौबा की बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की गवाह भी ठहरी। हमारे मुबारकबाद और खुशखबरी के अल्फाज लोगों को तकवीत दे सकते हैं मेरे अजीजों, और वो अपने ईमान में बढ़ सकते हैं। यह कितना अच्छा असूल है कि हम दूसरों की हौसला अफजाई करें, हम दूसरों को तकवीत दें, हम दूसरों को मुबारकबाद के अल्फाज दें और खुशी से उनको कबूल करें। लेकिन हमारा सख्त और बुरा रवैया लोगों को हमसे दूर भी कर सकता है। फिर वो क्यों कर हमारी बात सुनेंगे? अगर हम मत्ती की इंजील 15वें बाब की 21वीं आयत से पढ़ें तो एक कनानी औरत खुदावंद यीशु से मिलने को आती है। क्या आपको याद है? और खुदावंद यीशु मसीह से वो दरखास्त करती है, और वो तो खुदावंद यीशु मसीह से ना का जवाब सुनना ही नहीं चाहती थी। तब खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सख्त अल्फाज कहे। शागिर्दों के सामने खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को यह सब कुछ कहा कि क्या बात है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा है? तो भी वो औरत यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती थी और यीशु को वो छोड़ना नहीं चाहती थी। उस औरत की हिम्मत को, उसके ईमान को देखकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने तमाम शागिर्दों के सामने उस औरत की तारीफ की, और उसकी बेटी को शिफा हुई, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बेटी की शिफा की मुबारकबाद सबके सामने उस औरत को दी। खुदावंद यीशु ने उस औरत के ईमान की तारीफ करते हुए कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, सलामत चली जा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उस मरियम की तारीफ की थी जिसको बहुत बुरा समझा जाता था, जिसने आकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया ताकि उसके पैरों पर इत्र डाले और अपने गुनाहों का इकरार करे। उसने अपने आंसुओं से भिगोकर खुदावंद यीशु मसीह के पैरों को साफ करती रही और उसको चूमती रही और अपने बालों से साफ करती रही। अब आप अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या हम ऐसे लोगों को कबूल कर सकते हैं जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को कबूल किया? क्योंकि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो क्या हमें उसके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहिए? अब आते हैं तीसरे असूल की तरफ, मोहब्बत में सच्चाई पेश करना। खुदावंद का कलाम मेरे साथ खोलिए, 2 थिस्सलुनीकियों पहले बाब की 3री आयत, जहां पर कुछ यूं लिखा है, ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबकी मोहब्बत आपस में ज़्यादा होती जाती है। एक दूसरे के लिए खुदा का शुक्र अदा करना क्या है? इस तरह हम दोस्ती का अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं, लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। बाज़ औक़ात पौलुस रसूल कलीसिया को उनकी गलती पर डांटता भी है, लेकिन फिर भी बड़े मुस्बत अंदाज में अच्छी बातों की तारीफ भी ज़रूर करता है। पौलुस रसूल अपने ख़त में मकामी कलीसिया की हौसला अफजाई करता है और उन्हें मजबूत भी करता जाता है।
लोगों में अच्छी बातों को तलाश कर लेना एक बहुत अच्छी आदत है। सच को बड़ी मोहब्बत के साथ पेश करना यह भी बहुत जरूरी है। लोगों को कबूल करना यह चौथा असूल है। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, इसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। रोमियो उसके 15वें बाब की 7वीं आयत में ऐसा लिखा है। पौलुस रसूल हमें बयान करता है कि हमें कैसे एक दूसरे को खुदावंद यीशु मसीह में कबूल करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु से बेहतर हमें कौन जान सकता है मेरे अजीजों। वो हमारे अच्छे बुरे सारे कामों से वाकिफ है। इसके बावजूद वो हमें कबूल करता है, वो हमें माफ करता है। सबसे बढ़कर ये कि वो हमसे प्यार करता है। हम इस लायक ना थे तो भी वो हम पर अपनी शफकत को जाहिर करता है। तो क्या हमें दूसरों को ऐसे ही कबूल नहीं करना चाहिए जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमें कबूल कर लेता है? अजीजों, हमें भी दूसरों को कबूल करना ही चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने अच्छे या बुरे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पहले कबूल किया, यहां तक कि हम बहुत ही बुरे थे। कबूल करने का रवैया और मोहब्बत लोगों के दिलों को खोल देती है और जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। मोहब्बत से तालीम देना, यह है असूल नंबर 5। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। पहला पत्रस उसके 3 बाब की 15वीं आयत मैंने पढ़ी है। अब अगर तो आपने किसी को तालीम देनी ही है तो मोहब्बत और सच्चाई से बयान करें। सच्चाई को बगैर मोहब्बत के बयान करने से बहुत कम फायदा होता है, लेकिन अगर सच्चाई के साथ मोहब्बत शामिल हो जाए तो बहुत से टूटे दिलों को खुदावंद यीशु के साथ एक मजबूत रिश्ते में जोड़ा जा सकता है। हम जो कुछ ईमान रखते हैं उसे बयान करना भी आना चाहिए मेरे अजीजों, और बेशक हमेशा प्यार और मोहब्बत और तहम्मुल ही से जवाब देना चाहिए। लोगों से भी वैसा ही प्यार करें जैसा खुदावंद यीशु ने हमसे किया। पाकरू से ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी ऐसी रहनुमाई करे कि हमारा दिल दूसरों को कबूल करने वाला हो। अगर किसी में कोई अच्छी बात देखें तो उसकी तारीफ भी जरूर करें और बड़ी मोहब्बत से तालीम दें। मिसेस एलन जी वाइट फरमाती हैं, गो के हमारा किरदार नफरत अंगेज था और हम एक दूसरे से नफरत ही करते थे, तो भी हमारे आसमानी बाप ने हमसे मोहब्बत रखी और हम पर रहम किया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को हासिल कर लेते हैं तो हमारे किरदार रहम और शफकत से भर जाते हैं। फिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, नफरत नहीं करते, बल्कि फिर हम हर तरह के गुनाहगार और बुरे लोगों को भी कबूल करने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे गुनाहगार जो कभी अपने दिलों को खुदा के पाकरू के लिए नहीं खोलते थे, वो भी बड़े नरम अंदाज में जवाब देने लगते हैं। ऐसे लोग भी जो सिर्फ मोहब्बत करने वालों ही से मोहब्बत करते थे और नफरत का जवाब सिर्फ नफरत से देते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का जायका चख लेने के बाद वो नफरत के बदले में मोहब्बत का पैगाम देते हैं। नाशुक्रे और बुरे लोगों के साथ भी अच्छाई से पेश आना आसमान के बासी होने का नमूना पेश करता है मेरे अजीजों। ऐसे लोग खुदा बाप के वो बच्चे होते हैं जो बड़ा रुतबा पाएंगे और आसमानी मकामों में बसेंगे। मेरे अजीजों, आज हमने खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से जो वाज़े असूल सीखे हैं, हमें चाहिए कि हम उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी अमली ज़िंदगी में उन असूलों को अपनाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपके लिए एक ख़ास दुआ करना चाहता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए अपने सिर को झुकाते हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ताकि वो असूल जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से आज हमने सीखे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में अपनाकर बहुतों को खुदावंद यीशु के लिए जीत सके, ताकि वो आसमान की बादशाहत में शामिल हो सके। आइए हम दुआ करते हैं। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत के लिए, जिसमें तूने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमें दुनिया में से खरीद कर आसमान की बादशाहत का वारिस बनाए।
ہم شکر گزار ہیں خداوند یسوع کے لیے بھی، اس نے اپنی جان دے کر ہمیں گناہ کی قید سے آزاد کیا تاکہ آسمان پر جانے کے قابل ہو سکے۔ یہ ہوا پاک خدا اب التجا کرتے ہیں، جو کچھ خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے ہم نے سیکھا ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے والے ہوں۔ جیسے وہ دوسروں کو قبول کرتے تھے، قادر مطلق باپ التجا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے دلوں کو تیار کریں تاکہ دوسروں کو قبول کر سکے، سچائی سے دوسروں کو بیان کر سکے، تیری محبت کا بیان کر سکے اور بتھیرے خداوند یسوع کی پہچان تک پہنچے تاکہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر آسمان پر جا سکے۔ ہمیں بڑی حکمت اور دنائی سے معمور کر ابلیس کی چلاکی سے بچانا اور خداوند کا پاک روح ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم بتھیروں کو یسوع مسیح کے لیے جیت سکیں۔ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔